हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू विश्व के भूगोल की श्रृंखला चला रहे हैं और जिसमें हम लोग विश्व महाद्वीप जो महाद्वीप हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं और जिसमें हम इसमें बहुत सारे उसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वतों के पठारों, नदियाँ और आपका डिज़र्ट और बेसिक मैप, पॉलिटिकल मैप, इस सब चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमें जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमें जो स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है ऑस्ट्रेलिया की झील की बात करेंगे, झीलों की और घास के मैदान की बात करेंगे। हम यहाँ पे आज यहाँ पे हम झील और घास के मैदानों की बात करेंगे। तो हमें इसमें देखना है कि इम्पोर्टेंट झीलें कौन कौन सी हैं। तो इम्पोर्टेंट झीलों या महत्वपूर्ण झीलों की हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको जो झील ये दिख रही है, ये आपकी है आयर झील, ये आपकी है आयर झील। मैं यहीं पे लिखता जाऊँगा, आप मेरे साथ मैप पे भी लिख लीजिएगा या बगल से लिखते जाइएगा। आयर झील है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, वो सीक्वेंस में दे देगा कि कौन झील कहाँ पे है, किस कंट्री में है या किस महाद्वीप में है, और एक मैचिंग दे देता है, मिलाने को, सही जोड़ी मिलाने को दे देता है। और लेक पूछ लेता है कि जो लेक है वो किस कंट्री में या किस महाद्वीप में आती है, और इस प्रकार से सही जोड़ी दे देगा आपको। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं करूँ कि जो आपके वनडे एग्ज़ाम है, जैसे ए में बात कर रहे तो आपके मेंस के जो मतलब जिन एग्ज़ामों में मेंस होते हैं, प्री हो या मतलब आपका स्टेट सिविल सर्विस हो या सेंट्रल सिविल सर्विस हो या फिर और भी एग्ज़ाम्स है कि जिनमें आपके मेंस होते हैं, तो उन सब में जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, जैसे सेंट्रल के एग्ज़ाम CDS NDA है, असिस्टेंट कमांडेंट है, एपकैट है, उन जैसे एग्ज़ामों में सही जोड़े आते हैं। जैसे खासकर मैं करूँ कि यहाँ पे वनडे एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, कांस्टेबल हो या और भी हो, तो उसमें सीधा क्वेश्चन जो आता है वो लिख देगा आयर झील कहाँ पे है, किस महाद्वीप में स्थित है या किस देश में। तो आपका सीधा आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आयर झील है जो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या है? ये सबसे बड़ी झील है। तो इसमें देखो जो चीज़ें हमें चर्चा करनी है और आयर झील के बारे में, यहीं पे इसी के बगल से आप देखोगे फ्लिंडर्स, यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती थी, पहाड़ियों के पास में है, यहाँ पे एक पहाड़ी है ऐसे करके, फ्लिंडर्स पहाड़ी, फ्लिंडर्स पहाड़ियाँ। तो फ्लिंडर्स पहाड़ियों के बगल से और इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी मैं गहराई की बात करूँ, इसकी मैं गहराई तो 16 मीटर गहरी है। गहरी कितनी है? 16 मीटर गहरी है। गहराई होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट और चीज़ें आ जाती हैं इसमें। 16 मीटर गहरी है और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे निम्नतम बिंदु। इसकी भी बात बता दूं, निम्नतम बिंदु का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला हिस्सा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला भाग है ये वाला। तो ये देखिए, इसमें हमें जितने पॉइंट जानने थे हम उतने ही जानेंगे कि एक तो आयर झील है, तो इसकी लोकेशन जान लीजिए कहाँ पे है। ये वाला जो हिस्सा आएगा ये मैं बता चुका हूँ, ये आपका कौन सा, ये वाला जो हिस्सा आएगा कौन सा आएगा, ये मैंने बताया था कौन सा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया ये कौन सा है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो आयर झील आप क्या बताओगे? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के हिस्सा है। और एक कहाँ पे है? फ्लिंडर्स पहाड़ियों के पास में सबसे बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया की और सबसे निम्नतम बिंदु है और गहराई इसकी 16 मीटर है। तो जितने पॉइंट हमें जानना मैं उन्हीं पे चर्चा करूँगा और उन्हीं पे बात करूँगा। देखिए अब हम दूसरी झील की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है या जो झीलें इम्पोर्टेंट आपकी रहेंगी, तो उन्हीं पे बात करूँगा मैं। ये आप देखिए, ये आपकी है मूर झील, मूर झील। ये आपकी है ऑस्टिन झील और ये आपकी है डिसअपॉइंटमेंट झील। यहीं पर सब डिसअपॉइंटमेंट जितनी भी रहेंगी तो यहीं पे झीलें मिलेंगी। तो पश्चिमी किनारे पे देखिए मूर, ऑस्टिन और डिसअपॉइंटमेंट झील। अब जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ भी आपको बताई थी, मैप पे पहले मैं बता चुका हूँ
ये जो झील पड़ती है इसके आप ऐसे बगल से देखोगे इस तरफ, ये आपकी एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है डार्लिंग रेंज। कौन सी है? डार्लिंग श्रेणी। तो डार्लिंग श्रेणी है, तो इसके पश्चिमी हिस्से पर इस झील पड़ती है। कौन सी? मूर झील। तो ये आप नाम याद रखिएगा, कौन सी झील है? मूर झील। ऑस्टिन याद रखो, ऑस्टिन कहाँ पे? इसकी बस लोकेशन याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा इस प्रकार से और एक नीचे इस प्रकार से। तो ये जो देखोगे आप यहाँ पे, मैं पहले बता चुका हूँ आपके जो डेजर्ट वाला टॉपिक था, ये देखिए जो डेजर्ट वाला टॉपिक है उसमें मैं चर्चा कर चुका हूँ, और जो आपके मरुस्थल के टॉपिक हैं उनमें मैं बता चुका हूँ। तो ये देखिए ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ये जो ऊपर मैंने बनाया है ये आपका मरुस्थल है, इसका नाम है गिब्सन। गिब्सन मरुस्थल। और ये वाला आपका रहेगा विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। विक्टोरिया। तो किस किस महाद्वीप किस किस आपके मरुस्थलों के बीच में है? तो दो मरुस्थल हैं आपके, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगी डिसअपॉइंटमेंट, तो एक गिब्सन, ध्यान से देखिएगा ये चीज़ें थोड़ा सा, ये आपका ऊपर है गिब्सन मरुस्थल और नीचे है ग्रेट विक्टोरिया। तो इन दोनों के बीच में है डिसअपॉइंटमेंट झील। तो डिसअपॉइंटमेंट झील है, तो इनकी लोकेशन याद रखिए, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। कभी कभी क्या करता है कि इनका सीक्वेंस पूछ लेता है, तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एग्जाम में आपका क्या है, पूछा भी गया है। तो ये चीज़ें आप बेसिक याद रखिएगा। अब जो झीलें इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं पर चर्चा करूँगा, जिनके बारे में मुझे बताना है मैं उन्हीं के बारे में आपसे स्पेशली मैं बात करूँगा। एक झील आप देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी है बुड झील। बुड झील, बस इनके नाम ही जानिए काफ़ी है, और जानने जो इम्पोर्टेंट होगी चीज़ बताने लायक वो मैं आपको यहाँ पे लोकेट करवा दूँगा और वो चीज़ यहाँ पे बता दूँगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, हम बात करते हैं। एक आपको यहाँ पे झील मिलेगी ये वाली, इसका नाम है मारबून। मारबून झील। और यहाँ पे एक आपको मिलेगी ये वाली जो दिख रही है टॉरेंस। टॉरेंस झील। टॉरेंस झील एक आपको कौन सी मिलेगी? टॉरेंस झील मिलेगी। और ये आपको जो दिख रही है इसका नाम है आपका ग्रेडर। ग्रेडर झील। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी कौन सी है? आपकी है ग्रेडर झील। और ये आपका दिख रहा है जो इस प्रकार से, इसका नाम है अमादस झील। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे साथ, जो मुझे झीलें बतानी थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं, जितने यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे आप बात करिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी आयर झील। आयर झील है जो वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। और दूसरी झील आती है इसमें आपकी इम्पोर्टेंट है डिसअपॉइंटमेंट। तो आपकी दूसरी झील आती है डिसअपॉइंटमेंट झील, जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दूसरी झील। तीसरी झील की मैं बात करूं तो अमादस भी पूछ ली जाती है, एग्जाम में पूछी भी गई है। हाँ, और हल्की सी मूर झील आई है आपकी, और कहाँ पे इसकी लोकेशन याद रखना, इनकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी झील है आयर यहाँ की है। और ये इसमें कैसा है, इम्पोर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे बात करनी है। जैसे इसी झील के, ये तो झील है, इसी झील के ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला मैं लुक ऐसे करके बना रहा, डॉट डॉट करके, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं आर्टिसन। आर्टिसन बेसिन। ये आर्टिसन बेसिन कहलाता है क्योंकि यहाँ पे पानी पूरा चारों तरफ से बह करके आता है, क्योंकि नीचे आपकी मरले डार्लिंग है। तो ये पूरा जो क्षेत्र रहता है, घास का मैदान है, यहाँ पे क्या है, घास का मैदान है, और ये वाला क्षेत्र आर्टिसन बेसिन कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सुरुत। कूप। उत्सुरुत कूप का मतलब कि पानी यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर है कि पानी यहाँ पे अपने आप ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से इसको आर्टिसन बेसिन या उत्सुरुत कूप बोलते हैं। और ये हिस्सा अच्छा खासा पानी की वजह से फेमस है, और यहाँ पे सिंचाई के साधन बहुत पर्याप्त मात्रा में है। तो ये वाला क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? सिंचाई।
सिंचाई के लिए यहाँ पे इसलिए अच्छी खासी मात्रा में क्या खेती की जाती है। और ये वाला आपका मर्रे डार्लिंग है, जो नदियाँ हैं पर्याप्त पानी मिलता है। तो ये चीज़ें देखी आपने जो इम्पोर्टेंट थी, जो इसमें जितनी झीलें जाननी है। हाँ, मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ आपके घास के मैदान की। तो ये देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ के इस महाद्वीप से एक आपकी लाइन क्रॉस करती है, एक रेखा गुजरती है, और जिसका नाम है आपका मकर रेखा। 23/1/2 दक्षिणी, तो मकर रेखा है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए यहाँ पे जो मैंने आर्टिसियन बेसिन जो आपको बताया है, और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मुझे क्या बताना है यहाँ पे, क्योंकि इस बारे महाद्वीप में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। झीलें पाए जाने के साथ साथ और सारी की सारी झीलें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सारी की सारी झीलें जो है वो बीच आपके रेगिस्तान वाले मैदान में, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान भी ज़्यादा पाए जाते हैं। जब रेगिस्तान ज़्यादा है तो इस वाले क्षेत्र में मैंने बताया था आपका गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, और यहाँ पे आपका सैंडी, और एक यहाँ पे आपको और भी सारे यहाँ पे डिज़र्ट मैंने आपको नाम बताए थे। सैंडी एंडी करके है, गिब्सन है, विक्टोरिया है, और भी यहाँ पे मरुस्थल है। इनकी मैं चर्चा की थी। तो जो बहुत ही क्या है, बहुत ज़्यादा मरुस्थल होने के कारण इस क्षेत्र में एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पूरा जो ज़मीन रहता है पूरा का पूरा हिस्सा इस वाले हिस्से पे मिलेंगे ये सब मरुस्थल। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्स्ट ऑफ लैंड या थर्स्ट ऑफ कंट्री या थर्स्ट ऑफ कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है, या इसको टाइटल देके रखा है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ घास के मैदान की। तो ये देखिए यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में ये नीचे वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या शीतोष्ण, मतलब कि ये 23 है, ये नीचे आपका आराम से पहुँचेगा, आपका डिग्री पहुँच जाएगा 50 से 55 डिग्री के समथिंग दक्षिणी अक्षांश, और ये हिस्सा पहुँच जाता है शीतोष्ण महाद्वीप। तो यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो वो आपके पाए जाते हैं शीतोष्ण घास मैदान, और जिनको शीतोष्ण घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन्स। किस नाम से जानते हैं? डाउन्स के नाम से। तो क्वेश्चन हर बार पूछा है कि डाउन्स के घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं और कैसे हैं। ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है, और शीतोष्ण क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है कि जहाँ पे आपका क्या सर्दी ज़्यादा पड़ेगी और गर्मी हल्का सी कम रहेगी, मतलब ठंडक भरा मौसम रहेगा। और इसी क्षेत्र में आपकी क्या, इसी क्षेत्र में इसी मैदान में बात करूँ, गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। क्या? गेहूं का उत्पादन। मैंने एक चीज़ पहले आपको बताई थी, गेहूं का क्या हुआ? उत्पादन। एक चीज़ मैं आपको बता भी चुका हूँ कि विश्व में किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर भी आपका सब शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगी तो वहाँ पे क्या रहेगा? गेहूं का प्रोडक्शन है, गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में किया जाएगा। तो वही है कि गेहूं का यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है। यहीं पे मेरिनो नाम की क्या मिलेगी? मेरिनो नाम की भेड़ पाई जाती है, मेरिनो भेड़, और जो अपनी किसके लिए? ऊन के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? ऊन के लिए बहुत फेमस है। और ये ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में पाई जाती है, जो ये डाउन्स का मैदान है, जो मर्रे डार्लिंग वाला क्षेत्र। और इसी भेड़ से क्या आपका, भेड़ के साथ साथ और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपके किस लिए फेमस रहती है, जो आपका ऊन के लिए तो रहेगी, और मांस और दुग्ध उत्पादन के लिए भी ये क्षेत्र बहुत फेमस है। यहाँ लिखे देता, ये वाला जो क्षेत्र है शीतोष्ण घास का मैदान, ये आपका मांस उत्पादन और आपका दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत फेमस है ये क्षेत्र। तो ये चीज़ें सब याद रखिए आप। और मेंस में भी जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि शीतोष्ण घास के मैदान क्या, तो ये चीज़ बता सकते कि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन, पीएससी के मेंस में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप लिख सकते हैं गेहूं का उत्पादन होता है और इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ इस प्रकार काफ़ी अच्छी पौष्टिक आहार फुल क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है, जिससे जानवर काफ़ी हष्ट पुष्ट होते हैं, जो क्या देते हैं? बहुत अच्छी मात्रा में दूध और मांस का प्रोडक्शन करते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे जो इस वाले क्षेत्र में जो घास पाई जाएगी, इस वाले क्षेत्र में ये सूखी घास रहती है, जिसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय घास। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। तो इस क्षेत्र में 1.5 से 2 मीटर, कितनी 1.5 से 2 मीटर लंबी घास के मैदान घास पाई जाती है,
जो सूखी रहती है और जो इम्पोर्टेंट इसको जो नाम दिया जाता है वो आपका ये ऊपर वाले क्षेत्र पाई जाएगी और इसको बोलेगा आपका सवाना। क्या नाम दिया जाता है? तो देखो हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय घास के, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने शीतोष्ण घास देखी। शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं? यहाँ पे डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में क्या बोलते हैं हम? सवाना के नाम से जानते हैं। जो कैसी रहती है? सूखी घास रहती है, सूखी घास रहती है। तो आप ये जानना था जो मुझे यहाँ बताना था इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, आपकी झीलें कंप्लीट है और घास के जो दो, बस यही जानना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ये डिस्कवरी वगैरह में आपने देखा होगा, जो नेट जियोग्राफिकल जो आपके चैनल है जो आते हैं, डिस्कवरी चैनल पे ये सब चीज़ें देखी होंगी। सूखी घास रहेगी, मतलब एक टाइगर रहेगा, मतलब कि चीता हो या टाइगर हो जो हिरन का शिकार करते हुए भागता दिखाया जाता है, वो यही मैदान होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो ये रहा आपका झीलें मुझे जो बतानी थी और घास के मैदान। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।